हमने आपको दो चरवाहे रेखा समीकरण, द्विघात समीकरण और निर्ध सामती पूरी तरह करा दी है। और जिनकी समझ में नहीं आए पूछ सकते हैं, बाकी यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ ला करके देख सकते हैं। और एग्ज़ाम में यही चीज़ आएगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे आपका अलग कुछ भी नहीं जाएगा। वैसे जहाँ तक मैं सब चीज़ को कवर कर रहा हूँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति का क्या मतलब है पहले हम इसको समझेंगे। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक त्रिकोण और मिति। त्रिकोण माने साधारण शब्द है त्रिभुज, और मिति माने होता है मापन। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिकोण माने जिसके तीन कोण होते हैं त्रिभुज हो गया, मिति माने मापन। के त्रिकोणमिति में क्या है कि त्रिभुज के जो अंग होते हैं, त्रिभुज के अंग माने भुजा हैं, कोण है, उनका हम अध्ययन करते हैं, उनको मापते हैं। अगर कोई एक चीज़ दे रखी है, बाकी दूसरी चीज़ पूछी जाएंगी। हालांकि आपके हाई स्कूल में त्रिकोणमिति थोड़ी है, इंटर में जाके आपकी त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर हम केवल समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का अध्ययन आपको कराएंगे। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होगी कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जहाँ पर त्रिभुज से संबंधित अंगों के मापन का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के अंगों का मापन का अध्ययन करते हैं, उनको मापते हैं, इसे हम त्रिकोणमिति कहेंगे। अच्छा, अब त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज समझेंगे। पहले ये समकोण त्रिभुज है जो 90 का होता है। अगर हमने ए बी सी मान लिया है तो इसको हम जानते हैं आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं, सॉरी। और अगर हमने इस एंगल को मान लिया है थीटा, एक जनरल शब्द है, इसको बोलते हैं थीटा। इसको हमने जनरल शब्द मान लिया है थीटा। तो जो थीटा वाला है, तो थीटा से लगी भी जो भी भुजा है उसको आधार बोलेंगे। एक बात दोबारा ध्यान दें कि अगर मैंने थीटा यहाँ मान लिया है तो थीटा से लगी भुजा ये है, तो अब ये आधार होगा। और थीटा के सामने वाला लंब होता है और कर्ण ज्यों का त्यों रहता है। लंब और आधार को मिलाने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। थीटा के सामने वाली लंब और लंब और आधार को मिलाने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, या 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, या समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं। अब बात आई त्रिकोणमिति अनुपात की। अनुपात का मतलब आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो चीज़ों का जो अनुपात होता है हम उसे त्रिकोणमिति अनुपात या अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमिति माने त्रिकोण यानी त्रिभुज से मापने संबंधित जो भी अनुपात होते हैं हम त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे। हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं, कौन कौन सी? लंब, आधार, कर्ण। इन तीनों से ही हम अनुपात बनाएंगे। देखिए कितने अनुपात बन सकते हैं। देखो, एक अनुपात बन सकता है आपका लंब बटे कर्ण, एक बन सकता है आधार बटे कर्ण, और एक बन सकता है लंब बटे आधार। पहले कर्ण का दोनों भाग कराया, अब मैं आधार का दोनों भाग कराऊंगा, कर्ण बटे आधार। फिर दोनों का अब लंब का दोनों भाग कराऊंगा, आधार बटे लंब और कर्ण बटे। शायद इसके अलावा अब कोई भी अनुपात आपका नहीं बनेगा, ये 6 ही बन पाएंगे। दोबारा ध्यान दें कि पहले लंब में मैंने कर्ण और आधार दोनों का भाग कराया, लंब में कर्ण का और आधार का भाग कराया। फिर आधार में लंब और कर्ण का भाग कराया, आधार में कर्ण और आधार में लंब का भाग कराया। फिर कर्ण में दोनों का भाग कराया, कर्ण में आधार का और कर्ण में लंब का। तो 6 अनुपात बनेंगे। तो ये 6 अनुपात किस नाम से जाने जाएंगे कि लंब बटे जो कर्ण होता है वो तो होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण जो होता है वो होता है कॉस थीटा, लंब बटे आधार जो होता है वो होता है टेन थीटा, कर्ण बटे जो आधार होता है, क्योंकि किसका उल्टा है कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा है, तो ये सेक थीटा, और आधार बटे जो लंब होता है वो होता है आपका कॉट थीटा, और कर्ण बटे जो लंब होता है वो होता है कोसेक
थीटा, ध्यान दें। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 होती हैं। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करने पड़ेंगे। अब याद करने का तरीका बहुत सादा सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ और सब पढ़ भी चुके होंगे कि इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ऊपर यहाँ लिख देंगे साइन कॉस टेन, नीचे लिखेंगे कॉट और सेक कोसेक। तो एल माने है लंब, ए माने है आधार और के माने है कर्ण। तो सबसे पहला लंब बटे कर्ण, एल बटे के, तो ये हो गया साइन थीटा। ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण, ये हो गया कोस थीटा। एल बटे ए यानी लंब बटे आधार, ये हो गया टेन थीटा। अब इसके उल्टे चलेंगे, जो कोट थीटा होगा ये ए बटा एल होगा, आधार बटे लंब, और कर्ण बटे आधार ये क्या होगा, सेक थीटा, और कर्ण बटे लंब ये क्या होगा, कोसेक थीटा। लिख चुका हूँ मैं, एल माने लंब है, ए माने आधार है और के माने कर्ण है। तो लाल बटे कक्का से आप बहुत आसानी से इन सूत्रों को याद कर सकते हैं। ये पहला साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है, फिर इसके उल्टे होते हैं कोट सेक कोसेक। एक चीज़ और याद करने की है, देखें ज़रा क्या है। अभी हमने आपको पढ़ाया है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इन दोनों का आप गुणा कराइए, साइन इंटू कोसेक अर्थात लंब बटे कर्ण गुणा कर्ण बटे लंब। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड का गुणा कराया है तो राइट हैंड साइड का भी गुणा कराएंगे। आप देख रहे हैं कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब से लंब कट जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 हो जाएगा। यहाँ से जो आपका कोसेक आ जाएगा वो हो जाएगा 1/साइन, यानी साइन कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उसी प्रकार कॉस इंटू सेक, इसका मान 1 आ जाएगा, तो सेक का मान हो जाएगा 1/कॉस। इसी प्रकार टेन इंटू कॉट का मान 1 आ जाएगा, तो कॉट बराबर हो जाएगा 1/10। इसके साथ साथ टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन होता है। ये सूत्र भी आपके ज़रूरी हैं, एक ये वाला सूत्र है, एक ये वाला है, हालांकि सूत्र सभी ज़रूरी हैं। और ये टेन और कॉट बराबर, टेन बराबर साइन बटे कॉस और कॉट बराबर कॉस बटे साइन, ये भी ज़रूरी हैं आपको याद करने के लिए। अब आपकी जो पहली प्रश्नावली है उसमें सवाल निकाले जाएंगे। तो उसमें क्या है, किसी त्रिभुज में आपको 2 राशियाँ देगा, चाहे तो आपको लंब और आधार दे दे, या आधार और कर्ण दे दे, या कर्ण और लंब दे दे। तीसरी राशि आपको अपने आप ज्ञात करनी पड़ेगी, और तीसरी राशि ज्ञात करने के बाद जब आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल पाएंगे तो तीसरी राशि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। शायद आपने सब पढ़ चुके हैं, कक्षा 7 में भी है, 9 में भी है। तो ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहीं से अगर आधार निकालते हैं, जब हमें लंब और आधार दिया है, कर्ण पूछा है तो इस सूत्र को निकालेंगे, और जब हमें आधार पूछा है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और जब आपको लंब पूछा है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से अगर सपोज कीजिए कि हमें एक त्रिभुज दिया गया है और ये थीटा है, आधार दे दिया 12 है, लंब दे दिया 5, तो पहला काम रहेगा आपका कर्ण निकालने का। जब आपका कर्ण आ जाएगा तो कर्ण आने के बाद जब ही आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें लंब आधार कर्ण तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। उन तीन चीज़ों से ही या तीनों भुजाओं के अनुपात से ही आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल पाएंगे। तो इसके बाद हम शायद एक्सरसाइज को कल देखेंगे, आज इतना ही कर लीजिएगा।